नमस्कार साथियों, सभी मेरे दिल्ली के नए पुराने दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनियर का पारिवारिक लाभ योजना से जुड़े सभी लाभार्थियों का आज 1 अगस्त 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात कि सभी लोगों का सवाल होगा, नया महीना चालू हो गया जिसका सब कुछ सही है, जुलाई तक पेंशन आ गया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिसका 1 महीना 2 महीना 3 4 महीना 5 6 महीने से पेमेंट नहीं आया, उसके लिए बहुत समस्याएं हैं। मैं समझ सकता हूं आपकी समस्या। देखिए, आज आपको एक एक बारी में एक एक चीज की डिटेल जानकारी दूंगा। देखिए, अभी तक विभाग में जो कुछ भी हुआ, इतना देरी समय लगा, 5 महीना डिले हुआ, फिर पेंशन आ गया। देखिए, मैंने आपको जून में अपडेट आई थी कि विभाग में ऑडिट हो रहा है। उससे पहले नया फाइनेंशियल ईयर लगा। चीजें दिल्ली में जिस हिसाब से होनी चाहिए, पहले की गवर्नमेंट और अब की गवर्नमेंट में बहुत अंतर है, ऐसा आप लोग का कहना है। और समय पे पेंशन नहीं आ रही है, बिल्कुल। देखिए, समस्याएं लगातार बनी हुई हैं। 3 महीना 2 महीना सही आता है, फिर वही कंडीशन हो जाता है। क्या कारण है, क्यों ऐसा हो रहा है, सारी बातें बताऊंगा। विभाग में चल रही अप डाउन के बारे में सारी जानकारी दूंगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करता हूं। मेरे एक भाई ने, जो किसी ने पूछा मुझसे कमेंट में कि सर, पेंशन अप्रूव होने के बाद आमतौर पे कितने दिनों में पेंशन आ जाती है। देखिए, मैं आपको बता दूं, दिल्ली में पेंशन अप्रूव होने के बाद, चाहे कोई भी हो, दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था, ठीक है ना, अप्रूव होने के 30 दिन से जो 45 दिन का समय होता है, और इससे ज्यादा, जो 30 से 45 दिन में आ जाता है, मैक्सिमम 45 दिन, और इससे ज्यादा भी हो सकता है। और कई कई बार जो लोगों ने नवंबर दिसंबर 2024 वालों ने तो एक एक डेढ़ डेढ़ साल बाद पेंशन ली। सोचिए, अप्रूव होने के बाद 1 डेढ़ साल लग गया। सोचिए, तो कहने और करने में बहुत, मेरे भाइयों बहनों, अंतर हो जाता है। देखिए, मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर अप्रूव होने के बाद भी आपका 3 से 6 महीने में पेंशन ना आए, जो कई लोगों ने नई वृद्धावस्था पेंशन जनवरी में फॉर्म भरा था, या आगे भरेंगे या भरने वाले हैं, या जिन्होंने दिव्यांग पेंशन भरा है और अप्रूव होने के बाद भी पैसा नहीं आ रहा है, तो कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको ध्यान में रखनी है, जिसका कारण हो सकता है ऐसा नहीं आया हो। बैंक खाते में डीबीटी एनपीसीआई नहीं मैपिंग की समस्या होगी तो नहीं आ रहा होगा पैसा आपका। भुगतान फाइल अभी भी जारी नहीं हुई है। विभाग में कोई तकनीकी समस्या है, कोई आपके डॉक्यूमेंट या बैंक की जानकारी में आपका कुछ अभी भी वेरिफिकेशन जो है पेंडिंग है। यदि आपका अप्रूव होने की स्थिति दिख रही है तो मैं आपको बता दूं, तो इन सारी बातों से आपको अब समझ में आया, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। अगर ऐसी कोई भी आप जो गलती कर रहे हैं तो आपका पेंशन नहीं आएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। कोई भी अपनी ओर से कोई गलती नहीं करनी है। देखो, विभाग और मेरे से एक बहन ने क्वेश्चन पूछा कि सर, मैं विधवा पेंशन ले रही हूँ, दिव्यांग पेंशन ले रहा हूँ, कोई भी, तो क्या मैं दिल्ली लक्ष्मी योजना जो आज से शुरुआत हो रहा है, क्या मैं उसमें अप्लाई कर सकता हूँ। देखिए, दिल्ली लक्ष्मी योजना, ये तो अभी जो योजना आई है, देखिए मेरे समझ के तो विपरीत जा रही है ये योजना, क्योंकि इस योजना के बारे में मैंने कल डिटेल में वीडियो बना दिया है, आप लोग जाके देख लेना। चलो, तो ये बात तो मैंने बता दी। देखो, अब जितने लोगों की पेंडिंग फॉर असेसमेंट में अटका है, या फिर उनकी जांच हो चुकी है मेडिकल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा, जो मेडिकल बोर्ड है, असेसमेंट बोर्ड, सॉरी, असेसमेंट बोर्ड द्वारा जो जांच हो चुकी है, अप्रूवल किसी को मिला भी है, जिसकी जांच हो गई है, बहुत अच्छी बात है। जांच नहीं हुई है, पेंडिंग फॉर असेसमेंट में अटका है, देखो अगस्त तक आपका ये कार्य तेजी से पूरा हो जाएगा। और अगस्त में देखिए, आज हो गया जो सैटरडे, कल संडे, और मंडे से आप लोग का पेमेंट फिर से, यानी कि 3 तारीख से आप लोग का फिर से पेमेंट आना चालू हो जाएगा। फिर उसी तरह से मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार आपका समय पे भुगतान आ जाएगा। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, पेंशनर को समस्या जो है, आप, मैं समझता हूं आप लोग को अगर समय पे पेंशन आता रहे तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है, सब कुछ सही होने के बाद भी विभाग जब देरी करता है तो बहुत ही ज्यादा अनुचित हो जाता है ये। देखिए, क्योंकि अभी भी कई विधवा माताएं बहनें हैं जिनका 1 साल से बंद था, 6 महीने का आया, फिर 1 महीने का आया, फिर 2 महीने का रुक गया। तो जब तक निरंतर तरीके से पेंशन भुगतान नहीं होगा, समस्या ऐसी बनी रहेगी। और जितनी भी नई योजनाएं हैं, चाहे नए वृद्धावस्था फॉर्म है, वो कैसे नए आएंगे जब तक ये पुराने वालों का ही भुगतान नहीं होगा। मेरे से बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं, आयुष्मान कार्ड का क्या हुआ। दिल्ली विधवा और जो दिव्यांग जनों को आयुष्मान कार्ड देने की बात हुई थी, देखिए अभी उस पर केवल बात ही हुई थी, अभी कोई जमीनी स्तर पे नहीं आया। हाँ, जिसका राशन कार्ड है, जिसका 2011 की लिस्ट के हिसाब से नाम है, आप आयुष्मान ऐप के थ्रू
खुद भी अपनी आयुष्मान कार्ड की पात्रता जान सकते हो, या आप अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र पे जाओगे तो खुद ही आपको देख के बता देंगे। कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर ले जाना, जिसमें आपका आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो भी है उस मोबाइल को ले जाना और आधार ले जाना। आपको देख के बता देंगे कि आपका आयुष्मान कार्ड बनेगा या नहीं। फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है, कोई पैसा नहीं लगता है इसके लिए। खुद से भी आप जनरेट कर सकते हो अगर आपका लिस्ट में नाम है तो। देखो, अब सबसे बड़ी बात, महत्वपूर्ण बात समझने वाली ये है कि दिल्ली के जितने भी पेंशनियर हैं उनका, जिनका आना था 4 महीने का, 1 महीने का आया और 4 महीने का पेंडिंग हो गया। 3-4 महीने का आना था, 1 महीने का आया, 3 महीने का पेंडिंग हो गया। ऐसे जितने भी हैं उन सबका पेमेंट इस महीने तक जरूर आ जाएगा, या तो पूरी आ जाएगी या तो अलग अलग दो, 1-2 बार में आएगा। बबली जी लिख रही हैं, बबली चौहान जी, अप्रूवल होने के कितने महीने बाद पेंशन आती है? अप्रूवल होने के कितने महीने, देखिए अप्रूवल होने के, भाई मैंने आप ही के सारे सवालों का जवाब दिया था। 1.5 महीने के अंदर आ जाती है भैया, लेकिन यहाँ कोई समय नहीं है। यहाँ पेंशनियर की भावनाओं का क्या होता है, कैसे विभाग इस चीज को, माननीय सीएम रेखा गुप्ता जी से हाथ जोड़ के आग्रह है कि पेंशनियर का भी दुख दर्द कुछ समझा जाए और समय पर सबको पेंशन मिले। प्रेम शर्मा मैम, मुझे दिल्ली के में विकलांग पेंशन मिलती है, क्या मेरी बीबी को महालक्ष्मी योजना का लाभ मिल सकता है? जी हाँ, ऐसे लोगों को मिल सकता है। आप अपनी वाइफ, अपनी बहन जो भी है, हाँ उनको मिल सकता है। जरूरतमंद लोगों को 2.5 लाख से ज्यादा आय नहीं होनी, इनकम नहीं होनी चाहिए आपकी सालाना। सरकारी नौकरी होगी तब भी नहीं मिलेगा, या 3 बच्चे से ज्यादा है तब भी नहीं मिलेगा, मतलब कि 3 बच्चे जिसके हैं उसको नहीं मिलेगा। शाहिद खान, 80% विकलांग वालों का पैसा कब आएगा? भाई देखो, पेमेंट सभी का आ रहा है, आने वाला है। अगस्त वाला पूछ, कौन से महीने का है भाई? 80-100 क्या होता है? पेमेंट सभी का आएगा। भाई जी एक बात बताओ, हमें विभाग वालों ने, आपको विभाग वालों ने हौसला बढ़ाने के लिए, भाई देखो मेरा काम हौसला बढ़ाने का नहीं है, मैं यहाँ आपकी समस्याओं का समाधान के लिए बैठा हूँ। किसी के हौसला बढ़ाने से क्या होगा? मेन बात तो पैसों की है, समस्या पेंशन की है। पैसा जब तक नहीं आएगा तब तक समस्या है। मेरे कहने से कुछ नहीं हो, यहाँ पे मैं आपको कुछ भी कह दूं ऐसा थोड़ा ना है। सही जानकारी, सही बात बताना जरूरी है, जो मैं आपको आके बताता हूँ। बाकी आप लोग अपने मन में क्या सोचते हैं वो बात अलग है, ठीक है ना? तो ये सब बातें ना सोचें, जो भी जानकारी है मैं तुरंत आप लोग तक साझा करता हूँ, ताकि आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना? ऐसा ना सोचे। सविता जी लिख रही है, बेटा मेरी अभी तक नहीं आई है 3 मंथ की विडो पेंशन, कब तक आएगा? माता जी मैं आपको बता दूं, 3 महीने का आपका एक साथ आ जाएगा, एकदम घबराए ना आप। प्रेम शर्मा, रेखा गुप्ता जी, जो सरकार आयुष्मान भारत कार्ड कब लागू करे? देखिए अभी कोई जानकारी, केवल घोषणा हो रही है, अभी इस पर कोई काम नहीं हो रहा। रेखा गुप्ता जी की सरकार क्यों 500 रुपए नहीं बढ़ाए दिल्ली में, कब बढ़ाएगी? प्रेम शर्मा जी, प्रेम शर्मा जी बहुत ज्यादा परेशान है जी। देखिए कहा जा रहा है, कहने और करने कहने में बहुत, जो कहा जा रहा है वो समय पे जो हो नहीं पा रहा है। कई चीजें हो जा रही हैं, योजनाएं आ रही हैं, लेकिन वो मेरी समझ की तो परे हैं। देखिए मैंने दिल्ली लक्ष्मी योजना के ऊपर कल डिटेल में वीडियो बनाया था, कल रात को आप अपलोड कर दिया, देख लीजिएगा, थोड़ा लेट अपलोड किया था कल मैंने। फिलहाल दिल्ली वासियों का सभी जो जो दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था पेंशन है, मंडे से आना, जो मतलब कि 3 तारीख, जो 3-4 में आना चालू हो जाएगा। आपको किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं होने वाला, बिल्कुल भी घबराने परेशान होने की कोई बात नहीं है। कोई भी समस्या है, आपका भाई 24 घंटे 365 दिन मौजूद है। कोई भी बात है, मन में कोई समस्या है, बैंकिंग, कोई भी अन्य सरकारी योजना संबंधित कोई मेरे से जरूर पूछिएगा। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। दिल्ली के सभी नए पुराने दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था, हाँ देखो, तो मैं एक बार बताऊं, अगर आपके घर में कोई भी पेंशन ले रहा है, ये वाली दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था, इसके अलावा कोई दिल्ली लक्ष्मी योजना में आपकी बीबी बहन कोई करना चाहती है अप्लाई, वो कर सकती है, ठीक है? उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो पेंशन ले रहा है वो नहीं कर सकता है, ठीक है? धन्यवाद जी। और हाँ, जो ले रहा है उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं होना चाहिए। शर्तें बहुत हैं, सोच समझ के अप्लाई कीजिएगा। धन्यवाद।